वैशाख मास महत्तम 25वां अध्याय 24वें अध्याय के आगे की कथा। अपने पूर्व कर्मों का वर्णन उस मुनि से करने लगी और बोली कि हे मुनि, मैंने अपने पति को विष दिया, फिर अनेक प्रकार के कुकर्म किए। जो कोई धर्म करने वाली स्त्री अपने पति को वश में करती है, वह मेरी तरह ही ताम्रभांड नरक में तपाई जाती है। पति ही नाथ है, पति देवता है, फिर उसके साथ अनर्थ करके स्त्री कैसे सुख पा सकती है। जो कोई अपने पति को दुख देती है, वह 100 जन्म पर्यंत कुत्ते की योनि में पड़ती है और शरीर में असंख्य कीड़े पड़ते हैं। अतः हे ब्राह्मण, स्त्री को उचित है कि सदैव अपने पति की आज्ञा को माने। मैं आपके सामने खड़ी हूँ। यदि आज आप मेरा उद्धार कर दो तो फिर मुझे नीच योनि नहीं मिलेगी। हे ब्राह्मण, मैं अति दुष्ट, दुराचारिणी और खोटी हूँ। आप अपने अच्छे कर्मों का फल मुझे देकर मेरा उद्धार करो। वैशाख शुक्ल पक्ष में पुण्यों के बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान, दान आदि, अन्न तथा भोजन आदि का जो सुकृत आपने किया है, वह मुझे दे दो। इस सुकृत से मेरी मुक्ति हो जाएगी। द्वादशी के दिन जो मनुष्य घर में स्नान करता है, उसको भी सब तीर्थों का फल मिलता है। द्वादशी के दिन जो तप, यज्ञ, दान, होम या देव पूजन किया जाए, उसका अक्षय फल मिलता है, सो वह फल मुझको दे दो। जो मनुष्य द्वादशी को व्रत करते हैं और त्रयोदशी को उसका पारण करते हैं, उन्हें अवश्य मोक्ष मिलता है। सो हे महाभागे, मैं दीन हूँ। जनार्दन भगवान दीनानाथ और सारे जगत के पति हैं, आपके भी नाथ हैं। ऐसे भगवान के जन भी वैसे ही होते हैं, क्योंकि जैसा राजा वैसी ही प्रजा होती है। सो मैं अत्यंत दुखी हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपके द्वार पर रहने वाली कुतिया हूँ। यह तिथि सहस्र ब्रह्मत्य, गो हत्या और करोड़ों अगम्यागम दोषों को दूर कर देती है। हे महामुनि, इस तिथि को आपने जो महापुण्य किया है, वह मुझको देकर उद्धार करो। मैं अत्यंत दीन हूँ, मेरी रक्षा करो। हे द्विजवर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ऐसे वचन सुनकर वह मुनि पुत्र कुतिया से बोले कि अपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल मनुष्य सुख और दुख के रूप में आप ही अवश्य भोगता है। तुझ दुराचारिणी ने अपने पति को चूर्णादि द्वारा वशीभूत किया। साधु के प्रति जो पाप करता है, वह पाप उसी को दुख देता है, और जो पुण्य प्रदान करता है, वह उसी के दुख को हरण करता है। पापी के लिए जो मनुष्य कुछ करता है, वह पाप और पुण्य दोनों को नष्ट करता है। जैसे मिश्री मिला दूध सर्प को पिलाने से सर्प का विष बढ़ता है, कम नहीं होता। मुनि के ऐसे वचन सुनकर कुतिया दुखी होकर ऊंचा मुख करके जोर जोर से पुकारने लगी और उसके पिता पद्य बंधु से कहने लगी, मैं आपके द्वार पर पड़ी रहने वाली कुतिया हूँ। आपका जूठा टुकड़ा खाती रहती हूँ। आप मेरी रक्षा करिए, क्योंकि महात्मा गृहस्थियों को जो उनके द्वार पर उनकी शरण में पड़े रहते हैं, उनका उद्धार करना उनका परम कर्तव्य है। ऐसा वेद जानने वालों ने कहा है। चांडाल कुत्ता यह बलि भोजी है और सदा गृहस्थियों की दया के पात्र हैं। जो अपने पाले हुए असमर्थ रोगी का उद्धार नहीं करते, वे अवश्य नरक में जाते हैं। ऐसा मैंने विद्वानों से सुना है। सारे संसार का रचने वाला यह एक ही भगवान है। वह सब को रचकर अनेक प्रकार से उनकी रक्षा करता है। अतएव अपने पाले हुए की रक्षा करना भगवान की आज्ञा है। भगवान की आज्ञा नहीं मानते, वह अपना सर्वस्व नष्ट कर नरक के वासी होते हैं। आप दयालु हैं, आपका यह परम कर्तव्य है। आप मुझ मूर्ख का उद्धार कीजिए। ऐसे कुतिया के वचन सुनकर पद्यबंध घर के बाहर आया और पूछने लगा कि क्या बात है। तब उसके पुत्र ने सब कथा वर्णन की। पुत्र के वचन सुनकर वे विस्मय के साथ कहने लगे कि मेरा पुत्र होकर तूने यह क्या कहा। साधुओं को ऐसे वचन कहना उचित नहीं है। संपूर्ण प्राणी परोपकार के लिए ही है। अपनी आत्मा को सुख देने वाले पापी होते हैं और संसार में तिरस्कृत होते हैं। चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और महात्मा सभी परोपकार में लगे रहते हैं। दधीची ऋषि ने दैत्यों को अति बलवान जानकर अपनी हड्डियां निकालकर देवताओं को दे दी थी। जब भूखे शेन ने कबूतर को पकड़ लिया, तो राजा शिवी ने अपना मांस काटकर शेन को दिया था। जीमूत नामी राजा ने गरुड़ के लिए अपने प्राण दे दिए थे। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को तो सब पर ही दया करना चाहिए। क्या मेध शुद्ध स्नान स्थान पर ही बरसता है, अशुद्ध पर नहीं बरसता है? क्या चंद्रमा चांडाल के घर में प्रकाश नहीं करता है? जैसे कीचड़ में फंसी हुई गौ को बाहर निकालते हैं, उसी प्रकार में भी बार बार प्रार्थना करती हुई इस कुतिया के दुख को अपने पुण्य के प्रभाव से अवश्य दूर करो। इस प्रकार अपने पुत्र को समझाकर कुतिया से कहने लगा कि मैं तेरे निमित्त प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू मेरे द्वादशी के पुण्य से पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाएगी। श्रुतिदेव जी कहते हैं कि राजन, वह कुतिया अपने शरीर को त्याग कर दिव्य वस्त्र आभूषण पहन सूर्य के समान तेज वाली तथा सावित्री के समान होकर ब्राह्मण से आज्ञा मांगकर चारों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई स्वर्ग में जाकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगती हुई
वैशाख शुक्ला द्वादशी के प्रभाव से उर्वशी नाम की अप्सरा श्रेष्ठ अंगों वाली तथा देवताओं की प्रिय हुई। जिस गति को योगी जनों के लिए पाना अति दुर्लभ है, उस गति को उस कुतिया ने प्राप्त किया। तब से ही मधुसूदन भगवान की प्यारी और पुण्य बढ़ाने वाली यह तिथि संसार में विख्यात हुई। इस प्रकार वैशाख मास महत्तम का 25वें अध्याय की कथा समाप्त हुई। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा।